आज समझेंगे वोल्टेज क्या है। व्हाट इज वोल्टेज। तो पिछली वीडियो में हमने चार्ज के बारे में भी समझा था, तो आज देखेंगे वोल्टेज क्या है। तो मान लिया ये दो चार्ज ले लिए, एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है। ये भी 1 कूलम चार्ज है और ये भी 1 कूलम चार्ज है। तो जो इनका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, जीरो होगा या अलग होगा, ये किस पर डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड पर। तो हमने समझा था दो चार्ज हैं, क्या दो चार्ज के बीच पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो सकता है या नहीं हो सकता? तो सेम चार्ज के बीच क्या पोटेंशियल डिफरेंस हो सकता है? ये तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं भी हो सकता और हो भी सकता है। मान लीजिए कि ये कोई सोर्स है, सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज है। तो इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ क्या होती है? डिस्टेंस के साथ उनका प्रभाव कम होता है। तो इसका इसके ये है, ये ए मान लिया चार्ज और ये बी है, दोनों है सेम एक एक कूलम के चार्ज। इससे डिस्टेंस इस सोर्स चार्ज की क्या है? ज्यादा, और इसके पास क्या है? कम है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है इन दोनों के बीच, सेम चार्ज होने के बावजूद भी क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस होगा। और मान लीजिए कि ये जो सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज नहीं है और ये क्या है? यूनिफॉर्म है। अगर ये यूनिफॉर्म है तो इसमें क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा। मान लीजिए स्पेस में दो ही चार्ज हैं, ये अगर दो चार्ज हैं और स्पेस में बाकी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा रहे इनके बीच में, सेम चार्ज होने के बावजूद भी, तो क्या होगा? इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? जीरो। जीरो। इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? अगर बाहर से दो चार्ज हैं स्पेस में, दोनों बराबर हैं, अगर बाहर से कोई भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड इन पर नई एनर्जी लगा रहा तो क्या होगा? तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा। सारा इसमें जो देखेंगे, सारा चक्कर क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड समझ ली तो सारा सिस्टम क्लियर है। तो जैसे दो चार्ज हैं, तो दो चार्ज के बीच क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, अगर बाहर से कोई भी एक्स्ट्रा सोर्स चार्ज इन पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा रहा। अगर लगा रहा है तो मान लिया सोर्स चार्ज ये भी है, ये भी है, चारों तरफ है इनके, तो क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस इनके बीच हो जाएगा। ये चारों तरफ से क्या लगाएंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है स्पेस की प्रॉपर्टी। तो निकालते कैसे हैं पोटेंशियल डिफरेंस को, वोल्टेज को निकालते कैसे हैं? मान लिया कि ये कोई सोर्स चार्ज है और इस पर भी क्या लगाएगा? ये इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस पर भी, ठीक है। तो पोटेंशियल वोल्टेज कैसे निकालते हैं? वोल्टेज इक्वल्स टू डब्ल्यू वर्क डन बटे चार्ज, टोटल वर्क डन बटे टोटल चार्ज। या इसको ये भी बोल सकते हो कि जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड इनमें चार्ज पे लग रही है और उसके बटे में टोटल चार्ज, तो क्या वो निकल जाएगा अपना वोल्टेज। तो सारी एनर्जी किन में स्टोर होती है? सारी एनर्जी स्टोर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड में। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से ही हम क्या पता लगाते हैं कि कितनी कितनी पावरफुल हो जो इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका पता कैसे लगाते हैं? इसका E इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड की टोटल फोर्स बटे टोटल चार्ज, इससे पता लगाते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है। तो इससे ही क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी से पोटेंशियल डिफरेंस कम ज्यादा होगा। और इसका फॉर्मूला क्या है वोल्टेज निकालने का? वर्क डन बटे टोटल चार्ज, टोटल वर्क डन बटे टोटल चार्ज, इसका ये फॉर्मूला है। मान लीजिए एक बैटरी है, बैटरी ले ली, ये मान लीजिए कोई बैटरी ले ली, ये है बैटरी, इसका एक टर्मिनल है ये और दूसरा टर्मिनल है, एक टर्मिनल है ये और एक है ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये मान लिया। तो बैटरी में क्या होगा? बैटरी में होता है जो
चार्ज है, चार्ज कहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होती है, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होकर क्या होगा, चार्ज यहाँ इकट्ठा हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ चार्ज क्या हो जाएगा, इकट्ठा। अगर यहाँ चार्ज इकट्ठा होगा तो चार्ज क्या बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। चार्ज क्या बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड में ही जो एनर्जी होती है, इसकी एनर्जी स्टोर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड में। और इसलिए क्या हो जाएगा, क्रिएट यहाँ पे दोनों टर्मिनल पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। क्योंकि एक तरफ चार्ज ज्यादा है, चार्ज ज्यादा है तो वो जो ज्यादा चार्ज क्या करेगा, स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या होगा, एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ही ट्रांसफर होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी भी देखते हैं हम। इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी से ये पता लगता है कि एनर्जी कितनी ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, तो ये क्या इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन हुई और एक तरफ ज्यादा चार्ज हो गया, एक तरफ कम, और उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बनी। इलेक्ट्रिक फील्ड बनी तो क्या हुआ, जैसे वायर है, वायर के बीच क्या होगी, वायर क्या करेगी, ये एनर्जी ट्रांसफर करेगी। तो इसमें कौन सा चार्ज होता है, इसमें होता है डीसी करंट, डीसी करंट होता है इसमें। ठीक है, डीसी करंट बताया था कि इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। इसकी जैसे इलेक्ट्रॉन कितनी स्पीड से चलेगा, 1 मिलीमीटर अप्रोक्सीमेट पर सेकंड की स्पीड से। बट जो करंट है, करंट एनर्जी है, एनर्जी किस चीज में से ट्रांसफर होगी, एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड में से ही ट्रांसफर होगी। बट ये वायर क्या है, वायर एक रास्ता पाथ प्रोवाइडर की तरह ये काम करेगा। ठीक है, ना कि ये इलेक्ट्रॉन वो करेगा ट्रांसफर। ये जो एनर्जी है, एनर्जी ट्रांसफर करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ही क्या होगी, एनर्जी ट्रांसफर होगी। क्योंकि इसमें क्या होते हैं, एटम और इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये क्या वायर क्या करेगी, एक पाथ दे देगी। ठीक है, तो वोल्टेज निकालने का फार्मूला बता दिया था, टोटल वर्क डन बटे टोटल चार्ज। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू टोटल फोर्स बटे टोटल चार्ज। ठीक है, इस पे क्या निकालेंगे, पर यूनिट चार्ज के हिसाब से पता लगाएंगे कि कितनी वोल्टेज है, कितनी नहीं है। ठीक है, तो ये है बेसिक वोल्टेज क्या है, कैसे काम करती हैं ये चीजें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।